बड मैदानाकडे सलामीची जोडी मैदानात येते. परेश आणि पिंटू पाटील ही जोडी मैदानामध्ये आपण पाहू शकता. तर पहिले षटक घेऊन गोलंदाज येतोय या ठिकाणी कोपर एंड कडून गोलंदाज रवी म्हात्रे. रवी आणि भूषण हे फार मोठे योगदान देणारे खेळाडू आपण पाहू शकता. ते या स्पर्धेच्या माध्यमातून पहिलं षटक पॉवर प्लेचं 7 षटक गोलंदाज षटक 9 खेळाडू 30 षटकामध्ये असताना पहिल्या षटकातला पहिला चेंडू राईट आर्म राऊंड विकेट मारा केला होता. उजव्या यष्टीच्या बाहेरचा चेंडू आपण पाहताय पंचांनी या ठिकाणी स्वैर घोषित केलाय आणि अशा प्रकारे निश्चितच धावांची सुरुवात होते आहे ती जयदुर्गा बी भादवड संघाची या ठिकाणी बेनबाद 1 या धावेने. यष्टीषक आपण पाहू शकता. त्याचबरोबर एक क्षेत्र शॉर्ट थर्डमॅन शॉर्ट गली शॉर्ट पॉईंट शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हर शॉर्ट वाईल्ड मिड ऑफ ही वृक्ष आपण या ठिकाणी पाहू शकता. ते फलंदाज खेळण्यासाठी सज्ज यावी करेश. दरम्यानचा चेंडू यावेळी बॅट छपटत गेला. चेंडूला आपण पाहू शकता. चेंडूला खेळलाय वाईल्ड मिड ऑफ क्षेत्रामध्ये पाहूया 2 क्षेत्राच्या चेंडूचा पाठलाग होता आणि अशा वेळी मात्र पहिल्या 2 बॅटच्या धावाने आलेल्या धावा 2 धावा फलंदाजासाठी आणि या 2 धावांच्या मदतीने करेश याची धावसंख्या धावफलकावर आपण पाहू शकता 2 आणि एकूण धावसंख्या धावफलकात येते 3च्या घरामध्ये. चांगली सुरुवात जयदुर्गा बी भादवड संघाची आपण पाहू शकता. या दरम्यान राऊंड विकेट हा चेंडू अपील केलं गेलं होतं मात्र चेंडू होता निश्चितच टप्पा पडल्यानंतर काहीसा बाहेर निघाला. चेंडू डाव्या इष्टीच्या दिशेने गेला होता. एक अपील केलं होतं पंचांकडे मात्र पंच जर आपण पाहिलं तर या ठिकाणी तटस्थ आणि या ठिकाणी मात्र निश्चितच फलंदाज सुरक्षित आपल्या क्रेजमध्ये सामना करतोय करेश पाटील. करेश म्हात्रे यावी. हा चेंडू पुन्हा एकदा आपण पाहू शकता. हा चेंडू निश्चित धाव घेण्याचा प्रयत्न मात्र थ्रो तितकासा व्यवस्थित नव्हता यष्टी आणि हा चेंडू मात्र गोलंदाजाच्या हातामध्ये येईपर्यंत 1 धाव मिळते. पंचांच्या इशाऱ्याची प्रतीक्षा करूया. निश्चित लेग बायचा इशारा येतोय एका धावेने आणि अशा प्रकारे एका धावेच्या मदतीने धावसंख्या धावफलकावर जाऊन पोहोचते. वेगाने धावफलकावर आल्या त्या बिनबाद 4. सामना करतोय फलंदाज पिंटू पाटील यावी. या संघाचा संघनायक बॅटच्या पटक गेल्या चेंडूला स्क्वेअर लेग वरून चेंडूला भिरकावून दिलाय. शानदार या ठिकाणी पाहू शकता हा चौकार मनगटी ताकद अशी जबरदस्ती आणि चेंडू सीमापार. एक विशेष निवेदन. हा जर सामना जिंकला जयदुर्गा भादवड संघाने तर योगिता भीम पाटील यांच्याकडून 2000 रुपयाचं पारितोषिक पाहूया. सुरुवातीलाच पारितोषिकांची सुरुवात होते. हा चेंडू निश्चितच आपण पाहतो झाडू मारण्याचा प्रयत्न केला होता फलंदाजाने पाहू शकता आपण. जेव्हा गोलंदाजाने अतिशय चांगलं गोलंदाजी केली होती राऊंड विकेट मारा करत होता गोलंदाज आपण पाहू शकता. गोलंदाज रवी फार मोठे योगदान आहे रवीचं या स्पर्धेच्या माध्यमातून. तुर्भे संघाचा हा खेळाडू आपण पाहू शकता. तर मैदानाकडे या षटकातला पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा हवेत खेळण्याचा प्रयत्न होता. बॅट चेंडूचा कोणता संपर्क उरलेलं काम यष्टीषक पूर्ण करतोय. पाहूया पंचांकडे अपील केलं गेलं होतं मात्र या ठिकाणी षटक संपल्याची इशारा येतोय आणि या पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर जयदुर्गा बी भादवड या संघाची धावसंख्या धावफलकावर आपण पाहू शकता. पाहूया या ठिकाणी दोन्ही पंच एकत्र आले आहेत. निश्चित काय निर्णय असेल या ठिकाणी पाहू शकता. या चेंडूवर नेमकं घडलं काय आणि पंच दर्शवत आहेत या ठिकाणी पाहूया. कारण क्रिकेट म्हटल्यानंतर एक अपील केलं जातं आपण पाहू शकता. या ठिकाणी दोन्ही पंच आमचे पंचावरून पाहिलेत तर तिसऱ्या आपण पाहतो टीव्हीच्या माध्यमातून या ठिकाणी पाहू शकता. तिसरे पंच नेमकं या चेंडूवर घडले काय. खूप चांगला निर्णय बघा. एक वादग्रस्त निर्णय जर असेल तर युट्यूबच्या माध्यमातून रिप्लायच्या माध्यमातून हा एक निर्णय देण्याची पिंटू पाटील खेळतो कारण हा संघ नाही काका. दुसऱ्या बाजूला करेश मात्रे आताच झालेल्या भिवंडीच्या स्पर्धेमध्ये काका या फलंदाजांना 6 चेंडूमध्ये लगातार 6 चौकार मारले होते आणि सामना एकतर्फी जिंकून दिला. त्यामुळे मोठे फलंदाज मध्ये पिंटू पाटील एक संघनायक आहे. दुसऱ्या बाजूला करेश मात्रे खूप मोठा संघ आहे. त्यामुळे लिहाली मात्र पंचांचा निर्णय तिसऱ्या पंचांची मागणी खूप चांगला निर्णय काका. कारण दोन्ही फलंदाज खूप महत्वाचे मध्ये खेळपट्टू आहेत काका. नक्कीच एक चांगला निर्णय पाहू शकता. जसं मी
मगाशी सांगितलं होतं श्री मदन नाईक चषक क्रिकेट स्पर्धा संपन्न झाली ते भादवडच्या मैदानामध्ये, तेव्हा देखील अशा प्रकारचं टीव्हीच्या माध्यमातून तिसरे पंच पाहायचं जेव्हा असं कोणता वादग्रस्त निर्णय असायचा तेव्हा ते पाहायचे आणि त्यानंतर तो निर्णय मैदानात दिला जायचा आणि तोच निर्णय आपण या निश्चित या स्पर्धेच्या माध्यमातून देखील आपण पाहू शकता. आणि निश्चित आहे काका, पंचांनी- आधुनिकता आपण पाहतोय, आधुनिकतेचा वापर, टेक्नॉलॉजीचा वापर पूर्णपणे केला होता, त्यामुळे क्रिकेटचं स्टँडर्ड अजून वाढलंय असं म्हणायला काय अवघड राहणार नाही काका. नक्की नक्की, कारण ग्रामीण क्रिकेट स्पर्धा जर आपण विचार केला, ग्रामीण स्पर्धेचं निश्चित स्टँडर्ड खूप मोठं गेलंय आणि या क्रिकेटच्या माध्यमातून. तर पुन्हा एकदा जयदुर्गा भादवड संघासाठी एक पारितोषिक पुन्हा एकदा म्हणतात योगिता भीम पाटील यांच्याकडून जर हा संघ जिंकला तर 2,000 रुपयाचं रोख पारितोषिक यासाठी दिलं जाईल. एक सुवर्ण संधी आहे भादवड संघाला. तर पहिले षटक संबंधवलं, पहिल्या षटकाचे एकूण संबंध धावा करायला पाहू शकता. 8 धावा आल्यात, ज्यामध्ये आपण पाहिलं तर फलंदाज करेश याची वैयक्तिक धावसंख्या 2, तर पिंटूची धावसंख्या आपण 4. हा चेंडू दुसऱ्या षटकातला पहिला चेंडू मैदान क्षेत्रामध्ये मात्र क्षेत्ररक्षक थोडीशी चूक करताना आपल्याला पाहायला मिळाली होती आणि अशा प्रकारे यावेळी दुसरे षटक घेऊन गोलंदाज आपण पाहू शकता ते सुनील पाटील. सुनील पाटीलचा हा पुढचा चेंडू बॅटच्या पट्ट्यात गेलेल्या चेंडूला ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न. तर सन्माननीय विशालजी भोईर साहेबांकडून देखील पारितोषिक आलेले. जर भादवड संघ जर जिंकला तर या ठिकाणी 2,000 रुपयाचं पारितोषिक, म्हणजे आतापर्यंत आपण पाहिले 4,000 रुपयाचं तब्बल पारितोषिक या भादवड संघाला. हा चेंडू बॅटच्या पट्ट्यात गेलेल्या चेंडूला कार्पेटिसाने चेंडू घेऊन काढलाय मिड विकेट क्षेत्रामध्ये. चांगलं क्षेत्ररक्षण, दुसरी धाव घेण्यासाठी प्रयत्न, मात्र नकार देतो फलंदाज आणि या ठिकाणी 1 धाव मिळते संघाला आणि या एका धावेच्या मध्ये भादवड संघाची धावसंख्या वाढते. धावसंख्या धावपट येते बिनबाद 9 या धावसंख्या. चांगली सुरुवात आपण पाहू शकता. क्षेत्ररक्षण आपण निश्चित या चेंडूनंतर सांगू शकू. हा चेंडू यावेळी मात्र गोलंदाजाच्या डोक्यावरून खेळण्याचा प्रयत्न केला. पुन्हा एकदा खराब क्षेत्ररक्षण पाहू शकता आणि अशा प्रकारे या ठिकाणी जे क्षेत्ररक्षण जर पाहिलं तर अपेक्षित नाही आहे तुर्बे संघाचं, कारण तुर्बे संघ एक अतिशय नावाजलेला संघ म्हणून ज्याने पाहिलं तुम्ही मगाही सांगितलं की नवीन पनवेल येथे झालेली क्रिकेट स्पर्धा होती, आकुर्डीच्या माध्यमातून या स्पर्धेचा हा विजेता संघ याने चांगली क्षेत्ररक्षण फलंदाजी आणि गोलंदाजीच्या जोरावर हा सामने त्या ठिकाणी जिंकले होते. तो सह भूषण पाटील यांचा संघ यावेळी क्षेत्ररक्षण करत असताना चेंज ऑफ पेस चेंडूचा आपण पाहिला होता. यावेळी निचे बॅकफुट जात चेंडूला स्क्वेअर लेग निचे डीप फाईन लेग आणि स्क्वेअर लेग मधून चेंडूला खेळून काढे आणि हा चेंडू मात्र जातोय सीमापार 4 धावांसाठी. तर या चौकाराच्या मधीत ज्याला म्हणलं धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती 14च्या घरामध्ये. 14 धावा धावपल करत असताना षटक गोलंदाज छोट्या रनने गोलंदाजी करतोय. पुन्हा एकदा ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न होता. बॅटच्या पट्ट्यात चेंडू येत नव्हता आपण या ठिकाणी पाहिलं, मात्र चेंडू यावेळी गेलाय आणि फलंदाज मात्र या ठिकाणी बाद दिल्याचा निर्वाळा पंचांकडून येतोय. पहिला धक्का बसतोय. जयदुर्गा बी भादवड संघाचा फलंदाज करेश याची खेळी मात्र समाप्त होते. तर करेश याचा चेंडू आपण पाहिला तर आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न केला होता. अक्रॉस द लाईन ज्याला म्हटलं होतं. चेंडू मात्र त्याच्या निश्चित पायावर आदळला. पंचांकडे कोणता पर्याय नव्हता. पंचाने बोट आकाशाकडे, फलंदाज पायचीतच्या स्वरूपात बाजूला. पहिला धक्का बसतोय. धावपलकर आल्या त्या 14 धावा. नवीन फलंदाज मैदानात येतोय. करेशाने एकूण 6 धावा जमवल्या. त्या नवीन फलंदाज हरी. तर यावेळी गोलंदाजीमध्ये बदल आपण बद्दल नवीन षटक घेऊन गोलंदाज येतोय रवी. किती 2 षटक जमले? 2 षटकाच्या समाप्तीवर एकूण धावसंख्या 14 प्रति षटक 7च्या सरासरी धावा करायला आपल्याला पाहू शकता. क्षेत्ररक्षण आता मात्र पूर्ण विखुरलं आपण पाहू शकता. एक क्षेत्ररक्षक यावेळी शॉर्ट थर्डमॅन पाहू शकता. शॉर्ट थर्डमॅन एक निश्चित पॉईंटला आपण क्षेत्ररक्षक पाहतोय. एक क्षेत्ररक्षक यावेळी कव्हर पॉईंटला आणि एक लॉंग ऑफ ही रचना ऑफ साईडला. ऑन साईडला शॉर्ट फाईन लेग, बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग, डीप मिड विकेट, एक वाईल्डिश लॉंग ऑन आणि एक लॉंग ऑन ही रचना कोपर एंड कडून नवीन षटक घेऊन गोलंदाज पुन्हा एकदा रवी. राऊंड विकेट मारा करतोय. हा चेंडू यावेळी आपण पाहिला स्क्वेअर लेगच्या दिशेने खेळून काढलाय. कार्पेटिसाने चेंडू जातोय. मात्र चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहू शकता, कारण चेंडू स्लोवर पण होता या ठिकाणी गेला होता आणि तोपर्यंत क्षेत्ररक्षक चेंडूवर येतोय. तोपर्यंत 1 धाव मिळते संघाला आणि एका धावीच्या मदतीने आता मात्र धावफलक पुढे सरतोय. 1 गडी बाद धावपल करायला त्या 15 धावा. सामना करतोय फलंदाज हरी. नवीन फलंदाज यावेळी राऊंड द विकेट रवी. हरीसाठी
निश्चितच यावेळी आपण पाहू शकता चेंडू डाव्या इष्टीच्या काहीसा बाहेर पाहू शकता. पंचांकडे मोठा अपील म्हणजे अपिलामध्ये विश्वास फार कमी होता, उत्साह मात्र जास्त होता तो निश्चित तुर्बे संघाचा. आणि या ठिकाणी पंचांनी हे अपील फेटाळलंय. तोपर्यंत मात्र एक धाव मिळाली आणि एका धावेने एकूण धावसंख्या धावपलकर आली ती 16 धावा. रवी तयार, राऊंड द विकेट मार करतोय. आता चेंडू बॅटच्या पट्यात गेले, स्क्वेअरच्या दिशेने घेऊन काढले. पाहूया क्षेत्रशी चेंडू जातोय, मात्र चेंडू आपण पाहू शकता या ठिकाणी सीमा पार. खणखणीत चौकार 4 धावांसाठी. मेरे बयान का नाम मेरे देवीन का नाम मेरे बायन का नाम मेरे देवी का नाम. खुशी से रख लो ना. निश्चित सुरेख असं गीत आपण पाहू शकता या स्पर्धेच्या माध्यमातून आमच्या डिजिटल सिस्टीम मधून. चौकार मिळतोय, 4 धावांची मदत, एकूण धावसंख्या धावपलकर 20. फलंदाज यावेळी खेळण्यासाठी सज्ज पिंटू पाटील. त्याची वैयक्तिक धावसंख्या 10 या धावसंख्येवर पिंटू पाटील तयार. रवी राऊंड द विकेट मारा करतोय, रिव्हर्स विकेटचा प्रयत्न केलाय. जबरदस्त प्रहार चेंडूच्या पाठीमागे, अचूक टायमिंग आणि चेंडूला सीमार पाठवून दिला. निश्चित आपण पाहतो पॉईंट क्षेत्रामधून कव्हर पॉईंट आणि पॉईंट मधून चेंडू सांभाळ 4 धावांसाठी. पिंटू पाटील याची वैयक्तिक धावसंख्या चौकारच्या मध्ये पाहू शकता 14, एकूण धावसंख्या 24. हा चेंडू हवेमध्ये मात्र लॉंगन क्षेत्रामध्ये क्षेत्ररक्षक चेंडूवर येतोय. दुसरी धाव घेण्याचा इरादा स्पष्ट करतोय आणि या ठिकाणी दुसरी धाव देखील सहज पूर्ण. 2 धाव मिळतात त्या संघाला आणि या 2 धावांच्या मध्ये एकूण धावसंख्या धावपलक येते ती 26. एक बाद. पहिला फलंदाज करेश बाद झाल्यानंतर मात्र या ठिकाणी संघाचं बुडती नौका सावरण्याचा प्रयत्न केला जातोय या दोन्ही फलंदाजांच्या माध्यमातून. आता चेंडू कार्पेटसाने स्क्वेअर निश्चित खेळून काढला मिड विकेटच्या दिशेने. कार्पेटसाने चेंडू या ठिकाणी येतोय, तोपर्यंत मात्र एक धाव. एका धावीच्या मदतीने एकूण धावसंख्येत बदल होतोय. धावसंख्या धावपलकर जाऊन पोहोचते ती 27 आणि त्याचबरोबर षटक समाप्त. मजेंद्र पाटील, आपण जर पाहिलं 3 षटकाच्या समयेवर एकूण धावसंख्या 27. काय म्हणाले या षटकाबद्दल? काका 3 षटकांचा खेळ संपला तर 27 धावा, एक 9ची सरासरी आपण पाहतोय. जर 9च्या सरासरी धाव उभारले तर 45 धाव होतील. मात्र काका खूप कमी असणारे ते धावा, कारण नेहमीमध्ये मोठा संघ आपण पाहतोय रवी म्हात्रे, ज्यानं आताच झालेल्या अकोल्याच्या स्पर्धेमध्ये 19 चेंडूमध्ये 71 धावा ठोकल्या होत्या. आणि त्याच्यामध्ये रवी पाटीलला आपण पाहतो, ज्यानं तलोयाच्या मध्ये 10 चेंडूमध्ये 29 धावा ठोकल्या होत्या. आणि भूषण पाटील, ज्याच्या नावानं नोव्हेंबरचं क्रिकेट जाणलं जातं काका. कमीत कमी काका 60 ते 65 धावांचं लक्ष असायला हरकत नाहीये. जर 45 ते 50च्या मध्ये धावसंख्या असतील तर कदाचित एकतर बी सामना होण्याची दाट शक्यता निर्माण होईल काका मैदानावरती. नक्की नक्की नक्की, कारण रवी यांनी जी गोलंदाजीचं आपण पृथक्करण पाहिलं तर पहिल्या षटकामध्ये फक्त 8 धावा, दुसऱ्या षटकात 13 धावा आणि 2 षटकाचा आपण विचार केला तर 21 धावा दिल्यात आणि एक फलंदाज बाद करण्याची ती यांनी करामत या ठिकाणी केली. थोडंसं महागडं ठरला. गोलंदाजीमध्ये बदलतोय, 4थं षटक घेऊन गोलंदाज येतोय गोलंदाज भूषण पाटील. आणि काका एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे निश्चित भादवड हा भिवंडीतील संघ, भिवंडी तालुक्यातील मोठा संघ जयदुर्गा भादवड 20 संघ आणि दुसऱ्या बाजूला आपण पाहतोय नोव्हेंबरतील हा पण संघ पाहतोय तुर्बे संघ. काका हे संघ प्रथमच एकमेकांसमोर खेळतात, त्यामुळे एकमेकाच्या कमेच्या बाजू आणि जमेच्या बाजू यांचा अभ्यास नाहीये, त्यामुळे सामन्यात रंगत निर्माणाची दाट शक्यता निर्माण या तिलमात शंका नाहीये काका. नक्कीच नक्कीच, कारण एकमेकाविरुद्धच्या त्रुटी ज्या आजूबाजूच्या संघामध्ये आपण पाहू शकता मात्र त्या ठिकाणी नाही आहेत. काल देखील एक असा सामना झाला होता. आजूबाजूचे संघ होते 3 वर्षानंतर शेळगाव आणि त्या ठिकाणी खार्डी संघ हे एकत्र आले होते. 3 वर्षानंतर त्यांनी सामना केला होता. तर या मैदानाकडे 4थं षटक घेऊन गोलंदाज यावी तयार. या षटकातलं भूषण एक हरहुन्नरी खेळाडू. पहिला चेंडू निश्चित बॅटची कड आपण पाहू शकता. चेंडू मात्र आपण बघा डीप फाईन लेगच्या दिशेने जातोय आणि या ठिकाणी एक निश्चित वेगाचा वापर केला फलंदाजांनी. या चेंडू सीमा पाठवले 4 धावांसाठी. 4 धावा भेटतात संघाला आणि या 4 धावांच्या मधून एकूण धावसंख्या धावपलकाचा पोहोचते ती हर्षलाचे हलदी लागो, हर्षलाचे हलदी लागो, जमलाई गाव लोक सारा. 31 धावा धावपलकार आले या चौकारच्या मध्येने. जसं मच्छिंद्र पाटील म्हणाले होते की किमान 60 ते 65 धावा धावपलकार येणं आवश्यक आहेत. भूषण पुढचा चेंडू यावी कार्पेटच्या साने चेंडूला आपण पाहू शकता जमीन लगत सरपटत चेंडू आपण पाहू शकता. गेला होता शॉर्ट विकेटला. क्षेत्रशी चेंडूवर येतोय तोपर्यंत एका धावेचं योगदान आणि एका धावेच्या मदतीने धावसंख्या धावपलकावर पुढे सरकते. धावसंख्या आली ती 1 गडी बाद निश्चित 32.
मात्र दोन्ही फलंदाज आपण विचार केला तर पहिला फलंदाज लवकर बाद झाला होता. मात्र अतिशय चांगली लढत देतोय जयदुर्गा बी भादवड संघ. हा चेंडू 2 क्षेत्राच्या मधून अतिशय सुरेख लेट कट पाहू शकता 4 धावांसाठी. तर हरी या चौकारच्या मध्येने पुढे सरकतोय. हा चेंडू अतिशय टायमिंग आपण पाहू शकता. यावेळी मिडविकेट स्क्वेअर लेग मधून चेंडूला पाठवून दिलाय. शानदार षटकार. हरी अतिशय सुरेख अशी फलंदाजी करता आपण पाहू शकता. आणि या 6 धावांच्या मध्येने धावसंख्या धावप्रकार आली आहे ती यावेळी 42 धावा. यस डीजे. आणि ह्यावेळी मात्र आपण पाहता हवेमध्ये चेंडू शेतीच्या चेंडूचा पाठलाग करत होता. मात्र याकडे मस्त निश्चित जीवदान मिळते त्या हरीला. आणि याचा फायदा उचलू शकतो कारण एखाद्या फलंदाज ज्याला जीवदान मिळतं तो निश्चित पुढच्या चेंडूवर चांगली करामत जखमी शेर ज्याला म्हणलं जातं. आणि या ठिकाणी हरीला जीवदान निश्चित महाग पडू शकेल ते तुर्बे संघाला. 2 धाव मिळतात त्या हरीला आणि एकूण धावसंख्या धावप्रकार जाऊन पोहोचते ती 44च्या घरामध्ये. भूषण जबरदस्त टोळेबाजी. यावेळी मगाशी आम्ही सांगितलं की भादवड संघ एक अतिशय मोठा संघ खेळू पाहू शकता. वाईडिश लॉंगॉन सीमाच्या पलीकडे शानदार षटकार 6 धावांसाठी. काका आवडणं 2 सामने आतापर्यंत पाहिलेत. पहिल्या सामन्यामध्ये 61 धावांचं लक्ष होतं. करवे संघानं पार केलं. दुसऱ्या सामन्यावर पाहिलं की साहिलवन चांगला सामना समोर 60 धावांचं लक्ष होतं तेही पार झालं. आता मध्ये धावा काका चांगल्या पाहायला मिळते कारण ह्या षटकामध्ये काका 23 धावा तब्बल आहेत. आणि मागच्या 2 सामन्याचा आपण विचार केला तर स्लो मध्ये जास्त धावा होत्या कारण मागच्या सामन्यात स्लो मध्ये 34 धावा होत्या. आणि चित्र आपण पाहतो ह्या षटकामध्ये 23 धावा आहेत. त्यामुळे सामन्याला उभार मिळते 50 धावा ते पाहू शकाल. येणारे 100चं षटक मात्र आता स्लो करानं काका खूप धावा येण्याची मध्ये दाट शक्यता असणार आहे. यानंतर आपण सामना पाहू शकतो. पुढचा सामना या ठिकाणी प्रेमनाथ 11 बोरबी रायगड जिल्ह्याचा एक मोठा संघ आपण पाहू शकता. आणि कुणा स्पोर्ट्स वाघवीड या दोन्ही संघाच्या संघनायकाला विनंती आमच्या अतिथी कशी आपण संपर्क साधायचा. तर एकूण धावसंख्या धावपलकार आपण पाहू शकता 50 धावा. अर्धशतक पूर्ण झालं ते जयदुर्गा बी भादवड संघाचं. एक जबरदस्त टोळीबाजी आपण पाहू शकले. फलंदाज या ठिकाणी हरी आणि फलंदाज पिंटू पाटील यांच्या माध्यमातून. पिंटू पाटील संघाचं संघनायक आपण पाहू शकता. पुढचा सामना आपण प्रेमनाथ विलन मुरबी आणि कुणा स्पोर्ट्स वाघबील या 2 संघामध्ये. दोन्ही संघांना विनंती आहे की आपण आमच्या अतिथी कक्षाशी संपर्क साधायचा आहे. तर अंतिम षटक पाहू शकता. या षटकाचा गुणाचा विचार जर आपण केला तर भूषण अतिशय मागणी षटक फेकलं. 23 धावा दिल्या होत्या आणि त्याला सफलता मात्र कोणती नाही. रवी पाटील पुन्हा एकदा सज्ज होतोय आपलं वैयक्तिक पहिलं षटक फेकण्यासाठी. रवी पाटील मैदानामध्ये पाहू शकता कोपरेंकडून. सामना करतोय फलंदाज पिंटू पाटील. लेफ्ट आर्मवर विकेट मारा केला होता. यावेळी बॅटच्या पट्ट्यात चेंडू घेतला आपण पाहतो. कार्पेट्सने चेंडू जातोय वाईडिश लॉंगॉन क्षेत्रामध्ये. पुन्हा एकदा खराब क्षेत्ररक्षण निश्चितच या ठिकाणी पाहू शकता तुर्बे संघाचा. आणि जिथे 1 धाव होती त्या ठिकाणी निश्चित 3 धावा मिळतात त्या संघाला. वेलकम असतील त्या धावांचं. 3 धावा मिळतात त्या या संघाला. आणि या संघाच्या मध्ये 3 धावांच्या मध्येने जयदुर्गा बी भादवड संघ जाऊन पोहोचतोय. एकूण धावसंख्या धावप्रकार येते ती 53 धावा. नशिबाची साथ निश्चित भादवड संघाला मिळते. एक चांगले गुणी खेळाडू पाहू शकता. आणि हा चेंडू पूल केले चेंडूला मिड विकेट सीमाच्या बेगा षटकार 6 धावांसाठी. निश्चितच धावसंख्येमध्ये वाढ होते. पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा तोच फटका. तो चेंडू वाईडिश लॉंगॉन सीमाच्या जवळ प्रयत्न होता शेतीचा. चेंडू मात्र सीमापार. बॅक टू बॅक दुसरा षटकार 6 धावांसाठी.
तर या षटकाच्या मध्ये धावसंख्या धावकर आली 65 धावा. एक जीवदान मच्छिंद्र पाटील पाहू शकता किती महाग पडलं. मी मगाशी म्हटलं एखादा जखमी वाहक जो असा आपण पाहू शकता तसा फलंदाज या ठिकाणी हा फलंदाज. पुन्हा एकदा चेंडू यावेळी मात्र हवेमध्ये गोलंदाज स्वतः चेंडूवर जातोय, काम तमाम करतोय, फलंदाज मात्र बाद होतोय. पण बाद होण्यापूर्वी त्याने निश्चित आपल्या संघासाठी चांगली कामगिरी केली होती. माझ्या आई देवी मातेचा उदो उदो बोला, माझ्या सुनवाई मातेचा उदो हरी टाळ्यांचा कडकडाट त्यासाठी आपण पाहू शकता ज्याने 30 धावांचं योगदान दिलं होतं, आपल्या संघाला पूर्णपणे सावरलं. दुसरा फलंदाज बाजूला, धावा धावकर आल्या त्या 65. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये सागर तरे. आणि हा चेंडू निश्चित लॉंग ऑन सीमाच्याकडे मेगा षटकार 6 धावांची टायमिंग अचूक होतं. चेंडूला सीमार पाठवलं 6 धावा मिळतात संघाला आणि या 6 धावांच्या पद्धतीने धावसंख्या धावपलक येते ती भादवड संघाची धावसंख्या 71. तर पिंटू पाटील जर म्हणलं तर भिवंडी तालुक्यातला 1 नंबरचा ऑलराऊंडर ज्याला आपण पाहू शकता, अष्टपैलू खेळाडू पाहू शकता रवी पाटील. हा चेंडूवर निश्चित लेफ्ट आर्म राऊंड विकेट मारा केला होता. हा यावेळी मात्र फलंदाज पूर्णपणे बीट झाला. आणि अशा प्रकारे जेव्हा खेळाची पहिल्या सत्राची सांगता होते तेव्हा जयदुर्गा बी भादवड संघाने निश्चित अपेक्षापेक्षा धावा धावप्रकार निश्चित नोंदवल्यात. कारण आम्ही अपेक्षा केली होती साधारणतः 55-60, त्यांनी धावा जमवल्या मात्र आपण पाहता 71 आणि 72 धावांचं लक्ष ठेवलंय ते. निश्चित 72 धावा येणाऱ्या 5 षटकामध्ये तुर्बे संघासमोर. पण तुर्बे संघ देखील तितकाच मोठा संघ आपण पाहू शकता. 14.40 धावांची गरज सामना जिंकायला. चांदी की डाल पर सोने का मोर, सोने का मोर, टाक झाक टाक करे डीजे का चोर. चांदी की डाल पर सोने का मोर, सोने का मोर, टाक झाक टाक करे डीजे का चोर. धन्यवाद. तर एकूण धावसंख्येचा आपण विचार केला, करेश हा बाद झाला होता, त्याने 7 धावांचे योगदान दिलं होतं. मात्र पिंटू पाटील याचा जर आपण विचार केला तर त्याने तब्बल 4 चौकारच्या मदत आणि षटकारच्या मदतीने मोठी धावसंख्या उभारली. हरी यांनी 3 षटकार चौकारच्या मध्ये तब्बल 30 धावांचे योगदान दिलं. सागर मात्र नाबाद झाला 0 धावसंख्येवर. शेवटचे षटक रवी पाटीलचं मागणी षटक होतं, 21 धावा दिल्या, 1 फलंदाज बाद केला. 72 धावांचं लक्ष हे कसं पार करणार याचं निश्चित धावतं वर्णन हिंदी किंवा मराठीतून आपण ऐकूया आमचे रायगडचे एक जबरदस्त समालोचक मच्छिंद्र पाटील यांच्याकडे. धन्यवाद. पण तत्पूर्वी एक विनंती आहे, प्रेमनाथ विलन मुरबी विरुद्ध वाघवीळ सामना आपण पाहू शकता. दोन्ही संघांना विनंती आहे आमच्या अतिथी कक्षाशी आपण संपर्क साधा. वाघवील संघाचे संघनायक या ठिकाणी आले आहेत. प्रेमनाथ विलन मुरबी संघाने त्वरित संपर्क साधावं. ओटू मच्छिंद्र पाटील. धन्यवाद. हॅलो चेक. हॅलो थोडासा आवाज आहे ना मित्रा, खूप कमी आवाज आहे. हॅलो चेक. हॅलो थोडं इको असेल तर इको दिलं तर बरं होईल. हॅलो चेक. हॅलो हॅलो चेक. हॅलो हॅलो चेक. हॅलो हॅलो चेक. हॅलो थैंक यू. तो बहुत बहुत शुक्रिया काका. चलते मैदान के ऊपर आज का प्रतियोगिता के दूसरे पहले दौर का तीसरा मुकाबला सभी दर्शकों इस मैदान के ऊपर डोमिनिक ग्रामीण चषक 2016 का शानदार आज हम देख पा रहे हैं. काका कमाल का क्रिकेट मैदान के ऊपर हमने देखा. पहले 3 ओवर में 27 और इसके बाद 2 ओवर में 44. क्या क्रिकेट खेले मैदान के ऊपर. एक जीवनदान मिला बल्लेबाज को और जिसका फायदा उठा बल्लेबाज ने. हरी ने तकरीबन 30 रनों का यहाँ पर शानदार योगदान जिसके बलबूते पर 71 बनाकर यहाँ पर सफल हो चुकी है टीम का. ग्रामीण चषक का डोंबिवली ग्रामीण चषक 2016 का शानदार आयोजन हम बात करेंगे तो मोटा गांव नौपाड़ा जूनियर डोंबिवली ये आयोजित प्रतियोगिता हम देख पा रहे हैं. और काका इसी मैदान के ऊपर अंतिम दिन कॉर्पोरेटर वर्सेस पुलिस यानी कि नगर सेवक वर्सेस पुलिस कर्मी इनके बीच में मुकाबला देख पाएंगे. फिलहाल रात के 10:45 तापमान की बात करेंगे तो तापमान इस वक्त मैदान के अंदर 24° तापमान मैदान के अंदर. सभी दर्शकों इस प्रतियोगिता के माध्यम से हम स्वागत करते हैं पधारे में सभी अतिथिगण और प्रतियोगिता में से सभी खिलाड़ी और हमारे यहाँ पर आए सभी लाड दर्शकों इस मैदान के ऊपर हम तेजी से स्वागत करते हैं. मैं टॉस के लिए गुजारिश करूंगा प्रेमनाथ क्रिकेट क्लब मुरबी वर्सेस कुणास्पड वाघबेल. आइए मेगा टॉस के लिए और प्रेमनाथ के कप्तान यहाँ पर ओमकार पाटिल या रोशन बड़ी जो भी कप्तान यहाँ पर टॉस के लिए आपको सिक्योर प्रस्थान करना मंच के ऊपर. तो काका ये इस प्रतियोगिता की बात करेंगे तो 77 रनों का टारगेट इस मैदान के ऊपर काफी बड़ा लक्ष्य रखा था खाड़ी टीम ने जिनका उच्चतम स्कोर इस मैदान के ऊपर है. और आज के प्रतियोगिता का पहले मैच की बात करेंगे तो करावे टीम के सामने 61 का टारगेट था
लक्ष्य था दूसरे मैच में साई इलेवन सावला के सामने 60 का लक्ष्य था। अब ये 72 का टारगेट क्या चेस कर पाएंगे इस मैदान के ऊपर। चलिए दोस्तों, मैदान के ऊपर क्रिकेट की सदाबहार और बेहद रंगीन दुनिया में से फिर एक बार स्वागत करेंगे। यह प्रतियोगिता यूट्यूब के माध्यम से जो दर्शक हमें देख पा रहे हैं उनका भी हम स्वागत करेंगे। मैं मच्छिंद्र पाटिल रायगढ़ से बिलोंग करता हूँ, आपका हार्दिक स्वागत। हमारे विशाल वो भी इस मुकाबले को देख पा रहे हैं, उनका भी आप स्वागत करेंगे। जीत के लिए 72 रन की आवश्यकता। पहले 3 ओवर में काका 27 रन और उसके बाद 2 ओवर में 44 रन। क्या क्रिकेट खेले और स्लो ओवर में 1.5 ओवर में किस प्रकार की क्रिकेट खेली जाती है, इसका जीता जागता उदाहरण देखा यहाँ पर भादवा टीम ने। 2012 की अर्के ट्रॉफी में 80 टीमों ने काका हिस्सा लिया था और 2012 में चैंपियन टीम थी जय दुर्गा भादवा टीम। और हाल ही में जो प्रतियोगिता हुई 2016 में वहां पर भरोडी के मैदान के ऊपर भिवंडी में, वहां की रनर टीम है ये भादवा टीम, काफी बड़ी टीम है। उसके साथ सामना हो रहा है नंबर की सबसे बड़ी टीम दुर्बा का। अनसर में पहले गेंद को स्क्वायर ऑफ द विकेट खेला, पर फुल टॉस गेंद थे, खिलाड़ी तैनात थे वहां पर। जब तक गेंद को फील किया जाए तब तक खिलाड़ी वहां पर तैनात थे। पिंटू पाटिल कप्तान यहाँ पर, टीम के कप्तान यहाँ पर, जिन्हें शानदार बल्लेबाज की पिंटू ने अपनी टीम के लिए तकरीबन रवि हमें बताएंगे यहाँ पर, रवि रावत जानकारी दे रहे हैं कि उन्होंने अपनी टीम के लिए एक लंबा टारगेट खड़ा कर दिया था। काफी 30 रनों की शानदार पारी खेली थी उन्होंने और 30 रनों की पारी खेली थी हरी ने। उसके बलबूते पर तकरीबन 71 रन बनाकर 72 रन का ये लक्ष्य, बड़ा लक्ष्य। बॉटमैन का इस्तेमाल यहाँ पर वेल्टर विकेट, गेंद लगाव के ऊपर, गेंद सीमा पार, सीधा 4 रन। अगर रविवार की बात करेंगे तो हाल ही में तलोजा के मैदान के ऊपर जो प्रतियोगिता हुई पारगांव के सामने, इस खिलाड़ी ने 10 गेंदों में 29 रन बनाए थे। और दूसरे बल्लेबाजी मैदान के ऊपर रवि मात्रे, जिन्होंने अकुरली के मैदान के ऊपर, पनवेल के मैदान के ऊपर 19 गेंदों में 71 रन बनाए थे और पूरी प्रतियोगिता में 135 रन बनाकर वहां पर मैन ऑफ द सीरीज के हकदार थे। और रवि मात्रे नाशे पर एक्शन से बाहर गए, यहाँ पर कड़ी अपील अंपायर के ऊपर और अंपायर ने इस अपील को उठाया और बल्लेबाज के पारी का अंत हुआ। इस समय बाला बोरोडा में इशारा किए बल्लेबाज के पारी का पहला सदमा मिलता हुआ रवि पाटिल के पारी का अंत, एक चौका लगाने के बाद अपने पारी का अंत किया रवि ने। इस चीज है काका डीजे मास्टर काफी चालाक है मैं कहूंगा, क्योंकि डॉन की फिल्म के यहाँ पर उन्होंने धुन बजा और डॉन बल्लेबाज मैदान पर आ चुके हैं। वो है रवि मात्रे, यहाँ पर भूषण पाटिल। रवि मात्रे ने यहाँ पर बल्ले का फेस खोलने की शुरुआत की थी रवि पाटिल ने। उनके पारी का अंत हुआ, 4 रनों का योगदान दिया उन्होंने, 2 गेंदों का यहाँ पर इस्तेमाल किया और बल्लेबाज के पारी का नए बल्लेबाज मैदान पर थे भूषण पाटिल। 2000 का 15-14 की बात करेंगे तो चिरला के मैदान के ऊपर टाटा नैनो कार लेने वाला खिलाड़ी। के ट्रॉफी की बात करेंगे 2013-2012 की लगातार 2 साल यहाँ पर बाइक जीतने वाला खिलाड़ी। और नवंबर में काका इस खिलाड़ी ने पूरे यहाँ पर इस साल में 2016 में 1172 रन पूरे के इस खिलाड़ी ने, जिसमें के 79 छक्के और काका 72 चौके, ऐसे खिलाड़ी मैदान के ऊपर आ चुका है। और भूषण पाटिल, देखना भूषण के ऊपर चुनौती होगी आज, 72 का लक्ष्य उनके सामने। पुलटास के यहाँ पर दिशा दी गेंद को लगाव के ऊपर खिलाड़ी तैनात है। पावर प्ले में यहाँ पर बिल्कुल शानदार इस्तेमाल, कला के सारे गेंद को खिलाया, केवल तकनीक के जरिए यहाँ पर गेंद लगाव किसी मारे का पार, शानदार चौका। गेंदबाज यहाँ पर पिंटू पाटिल, यहाँ पर कप्तान, यहाँ पर गेंदबाज कर दूसरे कप्तान मैदान के ऊपर हम देख पाएंगे भूषण पाटिल को चौका लगाकर अपने खाते की शुरुआत की और अपना परिचय दिया बल्लेबाज ने। इस बार गुट्टों का इस्तेमाल और स्टंप से बाहर के यहाँ पर ऑन साइड में खेलना चाहते थे। खराब शॉट का सिलेक्शन था, बल्लेबाज भूषण पाटिल का बॉडी का यहाँ पर बैलेंस नहीं था, फुटबॉल का इस्तेमाल नहीं था और ऑफ साइड की गेंद को ऑन साइड में खेलने का इरादा था। और इरादे उनके यहाँ पर इस बार इरादे काफी काका मजबूत थे, लेकिन खेलने का जरिया बिल्कुल अलग था। टारगेट की समाप्ति मैदान के ऊपर पिंटू पाटिल एक बार वापसी करते हुए बीच मैदान के ऊपर। इस बार यस खिलाड़ी तैनात पाए गए वापस सिली पॉइंट के ऊपर, खिलाड़ी तैनात एकनाथ और दूसरे विकेट का अंत होता हुआ। इस चीज है शानदार कैच लाभ यहाँ पर मंगेश पाटिल ने, उनके पारी का अंत हुआ भूषण के पारी का अंत हुआ, जिसका मैंने काफी जिक्र किया था, जिस भूषण की मैंने काफी तारीफ की थी।
काका ये देखिए, जब बल्लेबाज रवि पाटिल ने चौका लगा उनके पारी का अंत हुआ, भूषण पाटिल ने यहाँ पर चौका लगा उनके पारी का अंत हुआ। इसे कहते हैं कनेक्शन देकर फीज निकालना, यानी कि बल्लेबाज को सर उठाने से पहले उनका सर कुचल देना। तो मैं गुजारिश करूंगा प्रेमनाथ मुर्गी के कप्तान से यहाँ पर आना है, क्योंकि मेगा वाकबिल के कप्तान यहाँ पर मेगा आ चुके हैं। आज मेगा वाकबिल मेगा के नाम से खेलेगी या कोना स्पोर्ट वाकबिल के नाम से खेलेगी, यह हमें पता नहीं, उनसे हम बिल्कुल जानकारी हासिल करेंगे। तो आइए टॉस के लिए यस काका मात्र या दरम्यान नाणेफेक संपते दोन्ही संघामध्ये आपण पाहतात, शुभेच्छा देऊया आणि सन्मान्य माणिकजी भोईर साहेब यांना विनंती आहे आपल्या शुभस्ते आपण ह्या ठिकाणी नाणेफेक करूया। मुरबी संघाला शुभेच्छा, वाघबीळ संघाला देखील शुभेच्छा देऊया। निश्चित काका रोशन पाटिल यहाँ पर कप्तान की भूमिका अदा करे, टॉस के लिए आ चुके यहाँ पर, क्योंकि तलोजा के मैदान के ऊपर हाल ही में जो प्रतियोगिता हुई उसमें सेमीफाइनल में मुरबी टीम को शिकस्त दी थी आरसीसी पेट टीम ने। काफी बड़ी टीम है, काफी फॉर्म में आजकल चल रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर रोशन पाटिल टॉस लॉस हो चुके हैं और मेगा वाकबिल यहाँ पर टॉस जीतकर यहाँ पर फैसला करेंगे, वो हमें बताएंगे। तो चलेंगे दोस्तों फिर एक बार क्रिकेट की मैदान की तरफ, और के समाप्ति होती है, टीम का स्कोर बनता हुआ 2 विकेट के नुकसान के ऊपर रवि रावत हमें जानकारी दे रहे, टीम का स्कोर बनता हुआ 9 रन, यानी कि पारी के बाद के अंदर 9 के यहाँ पर लक्ष्य की शुरुआत होती हुई। और इस समय बढ़िया स्टॉक लगाव के ऊपर से खेला खिलाड़ी मौजूद, उनके पहुंच में जब तक गेंद मिले हरी वहां पर थे, जिस हरी ने शानदार बल्लेबाज की थी वो हरी यहाँ पर कैच छोड़ा, जिन्होंने 30 रनों का शानदार योगदान दिया था। Get low when the whistle go. रवि महात्रे यहाँ पर, जिसका मैंने जिक्र किया था काका, 3 बल्लेबाज मैदान के बाद चौके से खाता कर चुके हैं। पुलटॉस गेंद लेट कर खेला इस बार, एक और शानदार चौका दरम्यान के रीजन में जाता है, यहाँ पर एक और शानदार चौका। टीम का स्कोर बनता हुआ पर 17 रन, अंपायर के भूमिका निभाते यहाँ पर बाला बोराडे और दूसरे हमारे महेश वेले। काफी बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर, हमारे नीलेश माथुर रहेंगे, गणेश भोई रहेंगे, सभी का हम स्वागत करेंगे। यहाँ पर तुषार पाटिल रहेंगे यहाँ पर आयोजकर्ताओं की भूमिका में, यहाँ पर काफी बड़ी जिम्मेदारी उनके 2 गेंद में 2 चौके लगाने के बाद रवि माथुर का हौसला, इस बार लेट काट, एक और तीसरा चौका, लगातार 3 चौके लगाने के यहाँ पर पहला रिकॉर्ड मैदान के ऊपर रवि माथुर के नाम। तो टीम का स्कोर बनता है पर 21 रन 51 रन की आवश्यकता, बीच मैदान के ऊपर चलता मुकाबला। दर्शकों की जानकारी के लिए इस समय आज पहले पारी का तीसरा मुकाबला हम देख पा रहे हैं। 72 रनों की आवश्यकता है यहाँ पर तुर्बे टीम को, और जीत के लिए यहाँ पर जरूरत है। टीम का स्कोर बनता हुआ अब जीत के लिए समीकरण बनता हुआ 21 रन बन चुके हैं, यानी कि 51 रन की अभी भी आवश्यकता। दिल्ली काफी दूर है, लेकिन यहाँ पर रवि माथुर की बल्लेबाजी लगातार 3 चौके बंदार के ऊपर दाती रवि माथुर। एक और फुल टॉस गेंद यहाँ पे खेला और 4 गेंद में 4 चौकार, जरा जोरदार डालिया रवि माथुर के लिए, क्या कमाल की पारी यहाँ पर, जबरदस्त पारी खेलते हुए और अपना परिचय देते हुए जबरदस्त पारी। पहिल्या षटकामध्ये आपण पाहिलं तर 9 धावा आल्या होत्या, मात्र दुसऱ्या षटकात आपण विचारलं तर रवि मात्र्याने सलग 4 चौकार मारलेत आणि आपली ताकद त्यांनी दाखवून दिली निश्चित भादवड संघाला। काका मैंने पहले जिक्र किया था रवि माथुर के बारे में, काफी बड़ी खिलाड़ी, आजकल काफी फॉर्म में चलने वाले एक खिलाड़ी। एक और चौका, 5 गेंदे 5 चौकार, क्या कमाल की पारी काका, मेरे पास अल्फाज नहीं तारीफ में आप, क्योंकि लगातार यहाँ पर 5 गेंद में 5 चौके, यानी कि 5 गेंदे में 20 रन, क्या कमाल की पारी। और टीम का स्कोर बनता हुआ 29 रन। ये क्रिकेट का रोमांच, ये क्रिकेट का जज्बा, कभी का बाजी इधर तो कभी बाजी उधर। का बहुत बहुत शुक्रिया। जीत के लिए 43 की आवश्यकता केवल आप। ये देखिए क्रिकेट मैदान के ऊपर किस प्रकार खेली जा रही, 5 गेंद में 5 चौके, यहाँ पर क्या 6 गेंद में 6 चौके लगाएंगे मैदान के ऊपर, राइट अप ऑफ द विकेट। इस बार लेट कर खेला काका, इस मैदान के ऊपर डॉट गेंद की समाप्ति, ओवर समाप्ति का ऐलान करते यहाँ पर महेश ओवर की समाप्ति, और टीम का स्कोर बनता हुआ 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर बनता हुआ 29। अब जीत के लिए बची हुई गेंदें 18 और 43 रन की आवश्यकता। काका क्या पारी के लिए मैदान के ऊपर, काका करेश मात्रे जो भिवंडी से बिलोंग करते हैं, उन्होंने भिवंडी के मैदान के ऊपर 6 गेंद में हाल ही में 2016 में दिनकर स्मृति चषक जो
बिल्कुल विश्लेषण पार्टी की प्रतियोगिता थी, उसमें 6 गेंद में 6 चौके लगाए थे और यहाँ पर 5 गेंद में 5 चौके लगाकर अपने ताकत का प्रदर्शन किया पर रवि महात्रे ने। जब तक रवि महात्रे मैदान के ऊपर रहेंगे तब तक ये मुकाबला महफूज रहेगा पर तुरबा टीम के लिए। लेकिन तुरबा टीम ने क्या बात करेंगे तो अंतिम 2 ओवर में 44 रन खर्च किए थे, वो खर्च किए थे यहाँ पर उनको काफी खराब और ये चुनौती बन सकते हैं। क्या कहेंगे काका, अंतिम 2 ओवर में 44 रन खर्च किए थे? नक्कीच ते षटक अतिशय महागडं ठरलं होतं. पहिल्या षटकात 9 धावा आल्या होत्या. दुसऱ्या षटकात आपण विचार केला तर तब्बल आपण पाहिलेत 5 चौकार मारलेत रवी म्हात्रे याने. आपण पाहिलं एक अतिशय मोठा अष्टबळी खेळाडू पाहू शकता. आणि आता मात्र भादवड संघाला थोडंसं विचार करूया, कारण येणारी षटकांचा आपण विचार केला तर प्रति षटक 14.33 सरासरी 43 धावांची गरज आहे. पाहूया अजूनही दोन्ही संघाच्या दृष्टीने सामना पूर्णपणे निश्चित खुला आपल्याला पाहू शकता. तो काका इस समय पिंटू पाटिल ने जो गेंदबाज की थी यहाँ पर पावर प्ले में शानदार बल्लेबाज किया और टीम का स्कोर बनता 29, तो जीत के लिए समय कर बनता। पहले 3 ओवर की बात करेंगे तो 3 ओवर में केवल 27 रन बनाए थे भादवड़ टीम ने, लेकिन भादवड़ टीम को कड़ा जवाब दिया पर, मुंहतोड़ जवाब दिया पर और 2 ओवर में 29 रन बनाए, तो जीत के लिए 18 गेंदे 43 की आवश्यकता। और अस्किंग रन की बात करेंगे तो यहाँ पर 14.33 के अवसर से यहाँ पर रन बना लेंगे मैदान के बाद जीत के लिए। ब्लॉकआउट की गेंद यहाँ पर सीधे बल्ले से खेलने का प्रयास किया हल्के हाथ से, यहाँ पर सॉफ्ट हैंड से खेले खिलाड़ी तैनात थे। यहाँ पर दूसरी रन की कोशिश की जाती थी, 1 रन का इजाफा होता हुआ। ये देखिएगा का रेल की आवाज 1853 में हुई शुरू रेल। पहला हम बात करेंगे काटा मुंबई से ठाणा, ये पहला प्रवास था यहाँ पर और ये सफर था रेलवे का 1853 में शुरू हुई रेलवे। आज हम देख पा रहे हैं हमारे बिल्कुल यहाँ पर मैदान से बाहर, मैदान के बिल्कुल बगल में हम देख पा रहे हैं रेलवे लाइन और टीम का स्कोर यहाँ से बनता हुआ 1 के साथ। स्ट्राइकर पर बल्लेबाज है अब रवि म्हात्रे। काका बल्लेबाज की मैं तारीख बोलूंगा यहाँ पर पंकज ने यहाँ पर उनको स्ट्राइक को न्योता दिया क्योंकि जानते कि इस समय रवि म्हात्रे अच्छी रिदम में, टीम का स्कोर बनता हुआ 30 रन। और ये देखिए बढ़िया स्ट्रोक, लॉफ्टेड ड्राइव किया इस गेंद को, गेंद सीमा पार, मिड के ऊपर से शानदार छक्का। देखिए रवि म्हात्रे के इरादे काफी बुलंद, मैदान के ऊपर बुलंद हौसले के साथ मैदान पर उतर चुके, इरादे भी काफी मजबूत बुलंद है और बुलंद हौसले के साथ मैदान काफी जिम्मेदारी है क्योंकि रवि पाटिल के बाद और भूषण पाटिल के बाद एक नामी ऐसे बल्लेबाज है रवि म्हात्रे जो अपनी जिम्मेदारी को संभालना जानते हैं। रवि म्हात्रे का यदि मैदान के ऊपर रहना भूषण पाटिल के यानी कि तुरबा टीम के लिए काफी शुभ संकेत हो सकते हैं और भादवड़ टीम के लिए काफी शुभ संकेत हो सकते हैं। गेंदबाज का पहले गेंदबाज मंगेश के ऊपर यहाँ पर करारी प्रहार किया, मंगेश पाटिल के ऊपर करारा प्रहार। चेंज ऑफ पेस एक बार खेलने का जरिया देखिए, यहाँ पर एक से क्रिकेट खेलते हैं, मिड विकेट पर से खिलाड़ी तैनात है। जब तक दौड़ के लगा है खिलाड़ी वहां पर मिड विकेट से दौड़ते हुए हरीश जोशी वहां पर आते हुए, हरी ने कैच बिल्कुल ड्रॉप किया था, वही हरी मैदान के ऊपर। हरी को एक जीवनदान मिला था जब हरी ने 30 रन की शानदार पारी खेली थी, वही हरी दूसरी मर्तबा उनके पास गेंद जाती है और टीम का स्कोर और तेजी से रफ्तार से बढ़ता हुआ, टीम का स्कोर बनता हुआ 37 रन। जबरदस्त पारी यहाँ पर बल्लेबाज रवि म्हात्रे और पंकज पाटिल उनका साथ निभाते हुए। मिस्टर शॉ खिलाड़ी तैनात, स्वयं गेंदबाज गेंद के नीचे है और बल्लेबाज के पारी का अंत हुआ, पंकज पाटिल के पारी का अंत हुआ। कुछ भी नहीं किया पंकज पाटिल अपनी टीम के लिए जितनी उनसे उम्मीद की गई थी। नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर काका किशोर म्हात्रे, एक रामतनु काका तुर्बे और दूसरी बात करेंगे तो कुमार 11 तुर्बे। ये काका 2 टीमें एक बन चुकी है इस साल 2015-2016 में और नई मुंबई की सबसे बड़ी टीम मानी जाती है ये तुर्बा टीम, क्योंकि आप अलग अलग खेलते थे काका। रवि म्हात्रे रवि पाटिल के विपक्ष में खेलते थे, भूषण पाटिल के विपक्ष में खेलते हैं। आज की तारीख में टीम एक बन चुके हैं, उनकी ताकत भी काफी बढ़ चुके हैं। तो 72 का लक्ष्य क्या भादवड़ टीम के सामने ये रन चेस कर पाएगी या भादवड़ टीम अपने ताकत का प्रदर्शन करके इस मैदान के काफी बड़ी टीम है इस मैदान पर खेल रही है। शॉर्ट पिच गेंद, ऑफ साइड में इस गेंद को स्क्वायर करके माध्यम से खेलना चाहते थे यहाँ पर, क्योंकि पॉइंट के ऊपर का जो यहाँ पे कवर के बीच में फासला, उस फासले को यहाँ पर तय करना चाहते थे। समय काफी कम मिला, शॉट का सिलेक्शन खराब था, नतीजा आपके सामने डॉट गेंद के समाप्ति हुई। शाके बल्लेबाज रवि म्हात्रे जिन्होंने यहाँ पर करारी बल्लेबाज के यहाँ पर उन्हें तकरीबन 5 गेंद में 5 चौके लगाकर एक छक्का लगाकर अपनी टीम के लिए एक लंबा टारगेट कर दिया। रिवर्स शॉट की गुस्सा के और इसमें कामयाबी हासिल हुई है। घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा है तो टेढ़ी करने का प्रयास किया, लेकिन घी जरूर निकला, एक शानदार चौकार।
बहुत बहुत शुक्रिया डीजे मास्टर। ले चले मैं किसकी बारात, अब किसकी बारात निकलेगी इस मैदान के ऊपर, ये भी शुभ संकेत हो गए। काका मैंने प्यार किया 1900 ओवर की समाप्ति होती हुई, 2 ओवर की समाप्ति के बाद 3 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर बनता हुआ 41 रन। जीत के लिए बात करेंगे तो 31 रन की आवश्यकता, बच्ची भी 12 गेंदे 31 रन की आवश्यकता। जो काका तुर्बे टीम ने अंतिम दौर में 44 रन खर्च किए थे, कई तो वो रन उनके सामने काफी बड़े बनकर यहाँ पर साबित हो रहे। अब भादवा टीम को ऐसे गेंदबाज की तलाश करनी होगी जो यहाँ पर निर्णायक ओवर में, क्योंकि 5 ओवर की ओवर की बात करेंगे तो चौथा ओवर टर्निंग पॉइंट होता है, पर्दाफाश करने वाला ओवर होता है, क्योंकि इस ओवर के बाद इस मुकाबले की तस्वीर साफ तौर पर हमारे सामने आएगी कि कौन से इस मैदान के ऊपर जीत का जश्न मनाएगी। क्योंकि यदि आने वाले ओवर में यदि अच्छी गेंदबाजी होती है तो भादवा टीम जीत की उम्मीद रखेगी, यदि आने वाली इस ओवर में अच्छी बल्लेबाजी होती है तो तुरबा टीम यहाँ पर मैदान के ऊपर जीत की उम्मीद कर सकते हैं। काका किसके ऊपर भरोसा जताया जाएगा? हम हमेशा कहते हैं कि संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर जाकर भगवान नहीं मिलता। लोग पत्थर को आज भी पूछते हैं क्योंकि विश्वास के लायक इंसान नहीं मिलता, क्योंकि विश्वास के लायक गेंदबाज की तलाश हो रही है। हर एक गेंदबाज खराब गेंदबाज कर रहे हैं जो कि पिंटू पाटिल का भरोसा तोड़ रहे हैं, क्योंकि स्वयं पिंटू पाटिल ने पहला ओवर फेंका था, उन्होंने भी काफी रन खर्च किए थे, और यही कारण है कि अच्छे गेंदबाज की तलाश की जा रही है। और उनके सामने चुनौती होगी यहाँ पर रवि मात्रे की, कि यहाँ पर भादवा टीम रवि को रोक पाएंगे या रवि अपने इरादों में यहाँ पर कामयाब हो पाएंगे। जीत का सफर यहाँ पर बिल्कुल तय करने वाली दोनों टीम मैदान के ऊपर है, जीत की कगार पर है, जीत की दहलीज के ऊपर दोनों टीमें, और मुकाबला दोनों तरफ से यहाँ पर हम खुला नजर आ रहा है। जीत के लिए 12 गेंदे, अब समीकरण बनता हुआ 12 गेंदे, और जीत के लिए समीकरण बनता हुआ 31 रन की आवश्यकता। क्या होगा मैदान के अंदर? इस मैदान के ऊपर तुर्बे टीम जीत पाएगी या भादवा टीम इस मैदान के ऊपर फिर एक बार अपना जीत का जश्न मना पाएगी? 12 गेंदे और 31 रन की आवश्यकता, ये स्कोर आपको कंपल्सरी चेस करने होंगे। ओवर की शुरुआत गेंदबाज की तलाश, हरीश जोशी के हाथ में गेंद थमाई है। जिस हरीश जोशी ने 30 रन बना अपने बल्लेबाजी में, वही हरीश जोशी के हाथ में गेंद। जिस हरीश जोशी ने कैच भी ड्रॉप किया है, वही हरीश जोशी मैदान के ऊपर गेंदबाज के लिए तैयार। स्ट्राइकर में बल्लेबाज है, ऑन साइड में खेला इस गेम को, ऑपड्राइव के माध्यम से खिलाड़ी तैनात थे, वहां पर खराब फील्डिंग का मुजाहरा किया था, लेकिन अपने आपको फिर एक बार सबर यहाँ पर नाइक थे वहां पर। तब तक समीकरण बनता हुआ 11 गेंदे 30 रन की आवश्यकता। हर एक गेंद मैदान के ऊपर नया समीकरण तब्दील करेंगे, और हर एक गेंद मैदान के ऊपर आप दर्शकों की धड़कन तेज करेंगे, क्योंकि काका खतरनाक सफर यहाँ पर जारी हो चुका है। आपको कदम रखना होगा फूक फूक कर, क्योंकि इस खतरनाक सफर में थोड़ी सी गलती होगी तो मुकाबले को छोड़ना पड़ सकता है, यानी कि गलतियों के लिए कोई जगह नहीं इस खतरनाक सफर में। 11 गेंदे 30 की आवश्यकता, और ये देखिए किस्मत का चौका, किस्मत साथ दे रही तुर्बा टीम के। यहाँ पर 1 रन की गुंजाइश थी और गेंद सीमा पर 4 रन। तो 10 गेंदे यहाँ पर समीकरण बनता हुआ 26 की आवश्यकता। और बल्लेबाज की बात करेंगे तो बल्लेबाज 36 के ऊपर खेल रहा है ये रवि म्हात्रे, 50 के बिल्कुल करीब है रवि यहाँ पर। यदि यहाँ से 36 रन बने यहाँ पर तो कुछ रनों की जरूरत है, यानी कि अगर 14 रन और जोड़ेंगे तो मैदान के ऊपर मुकाबले की जीतने की वो यहाँ पर उम्मीद भी करेंगे, और 50 रन भी पूरे कर पाएंगे। रवि की इरादे काफी मजबूत बुलंद रास्ते के साथ मैदान पर उतरे यहाँ पर, और चुनौती गेंदबाज को रवि को रोकना। अच्छी गेंद, काफी अरसे बाद यहाँ पर अच्छी गेंद की समाप्ति, सही दिशा सही लाइन के साथ फेंकी गेंद थी, और ऑनसाइड में खेलने का इरादा था बल्लेबाज रवि म्हात्रे का, जिन्होंने 36 रन की शानदार पारी के लिए अब तक उन्होंने 5 गेंद में 5 चौके लगाने के बाद तकरीबन 8 चौके लगाए, एक छक्का लगाकर अपनी टीम के लिए यहाँ पर एक लंबी पारी खेलने का प्रयास कर रहे हैं। भूषण पाटिल के बाद, रवि पाटिल के बाद अपनी जिम्मेदारी को निभाने का प्रयास करते इस समय रवि म्हात्रे। और ये देखिए यहाँ पर क्रिकेट की नजाकत, गेंद जा रही डीप कवर के ऊपर, खिलाड़ी तैनात है, मुकेश म्हात्रे थे वहां पर, समय था बल्लेबाज के पास। अब बची भी गेंदे, इस ओवर की बात करेंगे तो इस ओवर के रवि रावत हमें बताएंगे 4 गेंदे हो चुके हैं, यानी कि बची हुई 8 गेंदे, और जीत के लिए 25 की आवश्यकता। अभी भी मैदान के ऊपर रोमांच आता हुआ, हर एक डॉट गेंद मैदान के ऊपर गेंदबाज का हौसला अफजा कर रही है, तो हर एक चौका छक्का मैदान के ऊपर बल्लेबाज का हौसला अफजा कर रहे हैं। आखिरकार मैदान के ऊपर जीत का जश्न कौन सी टीम मनाएगी और हार का मातम कौन मनाएगा? 8 गेंदे 25 की आवश्यकता। बेहतर गेंदबाजी है, बेहतर गेंदबाज यहाँ पर, सही तलाश गेंदबाज की यहाँ पर कप्तान ने पिंटू पाटिल ने भरोसा जताया गेंदबाज के ऊपर, हरीश जोशी के ऊपर, और हरी अपने जिम्मेदार की निभाते हुए एक जबरदस्त अजीम शान गेंदबाज का प्रदर्शन करते हुए, और मैदान के ऊपर आप मैदान के ऊपर जीत की कगार अपनी टीम को उम्मीद दिलाने वाले गेंदबाज हरीश जोशी। 7 गेंदे, अब जीत के लिए 25 की आवश्यकता। और ये देखिए कवर के ऊपर से खेला, खिलाड़ी मौजूद, और ये शानदार कैच उमेश नायक गेंद के नीचे, और समाप्ति का ऐलान। 6 गेंदे और 25 की आवश्यकता। माझी अग्नी कोल्यांची माऊली, पाठीनी
खाली कारले डोंगरावरी तेन बैतली माझी मावली तेन बैतली माझी मावली तेन बैतली माझी मावली शुगर टीचर निर्णय के यहाँ पर किस तरह से गेंदबाज के क्रिकेट की मनोवैज्ञानिक दबाव में यहाँ पर गेंदबाज की इस समय गेंदबाज ने हरी जोशी ने 6 रन दिए और अपने टीम को यहाँ पर जीत की उम्मीद दिलाई। अब जीत के लिए 6 गेंदे 25 की आवश्यकता। क्या रवि मात्री इस मुकाबले को जीता कर देगा या फिर एक बार भादवा टीम इस मैदान के बाद जीत का जश्न मना पाएगी? क्या होगा मुकाबले का अर्ज? यदि मुकाबले को जीतना है बल्लेबाजों को तो आने वाली 3 पहली गेंद के ऊपर छक्के चौके लगाने होंगे और यदि मुकाबले को जीतना है भादवा टीम को तो पहली 3 गेंद कर संभल कर फेंकने होंगे, यहाँ पर कमर कसने होंगे तो अच्छी गेंदबाजी करेंगे तो मुकाबले की जीत की घोषणा कर पाएंगे। क्या कमाल क्रिकेट मैदान के ऊपर देखिएगा का 12 गेंदों में 31 रन की आवश्यकता थी और गेंदबाज की यहाँ पर एक चौका लगाने के बाद में केवल 6 रन मिले। हरी जोशी ने शानदार गेंदबाज के उम्दा प्रदर्शन के मैदान के ऊपर अजीब और शान गेंदबाज के अब समय कर बनता हुआ बच्ची भी 6 गेंदे। अब जीत के लिए 25 की आवश्यकता। 25 का फासला काफी बड़ा है लेकिन रवि मात्री की इरादे काफी मजबूत जिनके कारण अपने टीम को ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया जैसे जीत की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन गेंदबाज के हौसले यहाँ पर बुलंद होते नजर आ रहे हैं। गेंदबाजी में आते यहाँ पर मंगेश पाटिल गेंदबाजी में आते यहाँ पर देखना मंगेश किस तरह से गेंदबाज करते हुए पहली गेंद के ऊपर करारा प्रहार गेंद सीमा पर शानदार छक्का। अब मैदान के बराबर मजा आता हुआ और 43 के ऊपर खेल रहा पर बल्लेबाज रवि मात्री 50 के बिल्कुल करीब है। 7 रन बनाने होंगे। अब जीत के लिए 5 गेंदे। अब जीत के लिए 19 की आवश्यकता। जबरदस्त मुकाबला बीच मैदान के ऊपर एक रन से क्रिकेट खेलने का प्रयास किया पर और ये देखिए बल्ले का बाहरी किनारा। एक रन से क्रिकेट आप जब भी खेलेंगे तो बल्ले का बाहरी किनारा लगने की संभावना बनती है। अब बल्लेबाज के पार का अंत बाद 4 गेंदे। अब जीत के लिए 19 की आवश्यकता। हेलो साहब को रुकना है पर जहीर पटेल का हमारे लाइन पर रहेगा। इस मुकाबले को देख रहे यूट्यूब के माध्यम से और बता रहे कि इतना अच्छा आयोजन यहाँ पर मैदान के ऊपर किया है तो उनको शुभकामनाएं मिल रही है यहाँ पर। तो जीत के लिए आप समय कर बनता हुआ 4 गेंदे। अब 19 की आवश्यकता। अब ये मुकाबला जीतना का 19-20 होगा क्योंकि रवि मात्री अच्छे बल्लेबाज थे, वो सेट होकर बल्लेबाज कर रहे थे। अब नए बल्लेबाज कब जाएंगे, कब सेट होंगे, कब चौके छक्के लगाएंगे और दबाव के क्षण में क्या बल्लेबाज कर पाएंगे, ऐसे कई सवाल हो गए यहाँ पर तिरबा टीम के कप्तान के सामने। लेकिन जो यहाँ पर गेंदबाज की थी हरी जोशी ने उसके बलबूते पर मुकाबले की जीत की यहाँ पर उम्मीद दिलाई। अब समय बनता हुआ 4 गेंदे। अब 19 की आवश्यकता। क्या यहाँ से तिरबा टीम जीत पाएगी या यहाँ से भादवा टीम अपने जीत का जश्न मनाएगी? कौन खून के आंसू रहेगा और कौन जीत का जश्न मना पाएगा? अब मैदान के बड़े समीकरण अंतिम दौर में चलता मुकाबले का रुख बदल चुका है। अब जीत के लिए 4 गेंदे। 19 की आवश्यकता। कश्मकश हिरदंगेज मुकाबला बीच मैदान के ऊपर और यहाँ पर नेट टू नेट फाइट चलता हुआ यह शानदार मुकाबला। अब शॉट पे गेंद गैप पे खेला पर कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं। इसके रब द विकेट शानदार चौका। शॉर्ट पिच गेंद 3 गेंदे। 15 की आवश्यकता। बहुत शुक्रिया रितेश यहाँ पर मैदान के ऊपर चौथे बल्लेबाज है। यहाँ पर चौका लगा खाते की शुरुआत की। यहाँ पर दूसरे सत्र के बल्लेबाज की बात करेंगे तो 3 गेंदे 15 की आवश्यकता। गेंदबाज के ऊपर थोड़ा सा दबाव महसूस किया पर बल्लेबाज की ओर से और ये देखिए पिंटू पर्चा के स्टाइल में खेलने का प्रयास किया। अब मुकाबले में जान निकल चुके काका क्योंकि 2 गेंदे। अब 15 की आवश्यकता। अब 2 गेंद में 2 छक्के भी लगेंगे तो रन बनेंगे 12 और ये मुकाबला छोड़ना पड़ सकता है पर तिरबा टीम को। तिरबा टीम की गलतियां कहां पर हुई? भूषण पाटिल ने अच्छी बल्लेबाजी ने की, रवि पाटिल ने अच्छी बल्लेबाजी ने की, रवि मात्री का किसी ने साथ नहीं दिया और खराब गेंदबाजी स्लो ओवर में। ऐसी कई गलतियां पर तिरबा टीम के और इसी के साथ भादवा टीम इस मैदान की जीत का जश्न मना रही। यहाँ पर तो कुणाल दाती भी हमारे लाइन के ऊपर है, उनका भी स्वागत है। कुणाल दाती भी हमें शुभकामनाएं इस प्रतियोगिता के लिए। बेहतरीन कमेंटेटर नवंबर के यहाँ पर कुणाल स्वागत है आपका। तो जीत के लिए 1 गेंदे 15 रन। तिरबा टीम इस मैदान से ऊपर बिल्कुल बाहर जा रही है और समय की औपचारिकता से बचा हुआ केवल मुकाबला और ये क्लीन बॉल। अब भादवा टीम यहाँ पर जीत चुकी है। जीत आपको बहुत बहुत बधाई भादवा टीम
और तुरबा टीम का बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए, हमें सहयोग करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगले सफर के लिए आपको हम शुभकामनाएं दे रहे हैं। तर या ठिकाणी आपण पाहिलात अतिशय एक मोठा संघ ज्याला आपण पाहू शकता भूषण पाटील, रवी म्हात्रे, रवी पाटील यांचा तुर्भे संघाला मात्र या ठिकाणी पहिल्याच सामन्यामध्ये पराभव पत्करावा लागला। एक जबरदस्त खेळ आपण पाहिला, चांगली फलंदाजी, गोलंदाजी, मात्र क्षेत्ररक्षण तितकंच भादवड संघाचं फार खराब झालं होतं आपण पाहू शकता, पण नशिबाची साथ मिळाली आणि गोलंदाजी केली।